नमस्कार दोस्तों। इसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आज जो कि सबसे बड़ा जो वर्ग है एसएसटी का, आज उसका जो आयोग ने है आंसर की जारी कर दिया है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि सामान्य अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान। तो इसमें सामान्य अध्ययन जो पहला भाग था उसमें 1 से लेकर 30 तक प्रश्न थे। इसके बाद जो भाग दूसरा था उसमें आप देख रहे हैं 4 खंड है, तो हर एक जो विद्यार्थी है वो लगभग 2 खंड को चूज़ किया होगा। तो उस हिसाब से अभी हम देखेंगे और पूरा जो है अपना आंसर की है क्रम से मिलाएंगे। तो आप सब इसमें देखिएगा कि कुछ प्रश्न क्या हैं जो विवादित होंगे। उसके लिए आयोग ने कुछ टाइम भी दिया है कि हमारे जो निर्धारित टाइम है उसके अंदर में आप अपना नंबर, रोल नंबर सब लिख के कौन सा प्रश्न है विवादित है उसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर सकते हैं आयोग के वेबसाइट पर। तो आइए हम एक एक करके प्रश्न को मिलाते हैं, जिसका हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्ट 1 है, जो भाग एक अनिवार्य है, ये चारों मतलब सभी के लिए एक अनिवार्य ही था। तो पहला है इसमें, जुगाली करने वाले मवेशी पशुओं द्वारा एंटेरिक फार्मेटिक ये जो गैस उत्पादन होता है, तो मतलब उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पे आयोग ने जो आंसर माना है वो मीथेन को माना है, तो ऑप्शन सी को माना है। दूसरा है, देश में कुल प्रयुक्त जल का जो उच्चतम अनुपात है किस क्षेत्र में होता है, तो ये सिंचाई के क्षेत्र में, इसको भी आयोग ने यही माना है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आयोग है 1 और 2 दोनों का सही आंसर माना है, जो कि सब लोग अनुमान भी सही लगा रहे थे। तो ये प्रश्न नंबर 3 का जो है डी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर का 4 देखिए, ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन इसका बी सही होगा। 5वां है, उस कोड का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता है। तो ये जो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता बहुगुणा जोशी थे, उसी प्रकार कर्नाटक के जो थे वो अपिको आंदोलन कहा जाता था। वहाँ के जो पांडुरंग हेगड़े जी थे उन्होंने इसकी अगुवाई की थी। तो इसका ऑप्शन जो है डी माना है 5वें का। 6वें का है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समांतर सरकार कहाँ बनी थी। तो इसका ऑप्शन सरकार कहाँ बनाया गया था, तो ये सतारा लगा दिया गया है यहाँ पे, जो कि शायद बहुत से बच्चों ने बलिया लगाया होगा। तो ये थोड़ा देखा जाएगा अभी, इसमें बलिया भी हो सकता है, क्योंकि आप जैसा कि देख ही रहे हैं लगभग इस बलिया का नाम हमेशा आता है कि समांतर सरकार कहाँ पे बनी थी। तो अभी इसको आप देख सकते हैं आगे टाइम पे। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक कथन 1 और दूसरा कथन आ रहा है। इनाबीना और एजोला के सहजीवी हैं, तो इसका जो ऑप्शन आयोग ने 7वें का ऑप्शन माना है कि ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका डी ऑप्शन माना है। तो 8वें का है, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो ये अनुच्छेद 25 से 28 ऑप्शन नंबर सी को सही माना है। संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया था, तो ये ऑप्शन ए है जो 2005 में पारित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है, तो जो भारतीय संविधान का अभिरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय, इसका ऑप्शन सी सही है। 10वें का, 11वां है कि व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही का नाम बताइए, तो उसमें विनोबा भावे का नाम था, तो पहला ऑप्शन ए जो है सही है। जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है उसको क्या बोला जाता है, तो आर्थ्रोपोडा जो है वो डी ऑप्शन सही है। ऑरेंज इकोनॉमिक मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करती है, डिजिटल एआई उद्योग, नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र, ये है रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया था, तो भारतीय स्वतंत्रता लीग ने। 14 का सी सही है। 15 का है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता थी वो 74% थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, जो मुख्य पीएच है मान वो 5.5 से शुरू होता है, इसका ऑप्शन जो है कौन सा ए सही है। तो 18वें का है, इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें पहला आएगा पीएम धन योजना, उसके बाद पीएम मुद्रा योजना आएगा, फिर स्टार्टअप योजना आया था, फिर पीएम वय वंदन योजना आया था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रारंभ हुआ था, ये इसका ऑप्शन ए सही है। 20वें का है,
स्थानिक भूमिका सही सुमेलित है, इसका मतलब मिलान करना था। तो इसका जो है नाफेड वाला सही है, राष्ट्रीय जैविक उद्यान कार्यक्रम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी थी। ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, तो वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। क्रिटिकल निम्न में से किस मध्य का संकरण क्रॉस है, तो गेहूं एवं राई का है। इसका ऑप्शन बी सही है। तेज से निम्नलिखित कौन सा वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है, तो यहाँ जो ऑप्शन है बी तेज का जिप्सम, ये सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता का जो प्रारंभ की है, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वो जल विद्युत ऊर्जा है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिल्का और जिप्सम को कच्चे माल में होता है, तो ये सीमेंट उद्योग में सबका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, आयोग के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो कृषिगत या कृषि आधारित व्यवस्था है ये भारत की अर्थव्यवस्था। तो 27 का ये सही है। 28 का निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की प्रजाति जो है सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी है, तो वो लेग हॉर्न है, ये 28 का सी है। स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होगी, तो ये निरंतर मुक्त पतन गिरावट की अवस्था। इसमें ज़्यादातर लोग मानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण शून्य है, तो यहाँ पे थोड़ा विवाद नहीं होगा, ये आयोग ने जो आंसर दिया है वो सही दिया है। 30 है जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो उत्पादकता बढ़ाना और हरित कृषि गैसों को घटाना। तो ये 30 प्रश्न हो गए जो सामान्य अध्ययन के थे। अब एक एक करके विषय वाइज जो है देखा जाएगा कि इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला जो भाग है वो भूगोल का है, तो इसमें देखिएगा होमो इरेक्टस के किस वंश के जीवाश्म चीन में प्राप्त हुआ था, सिंथ्रोपस का नाम है, ये ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी परत जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है, तो वो क्षोभ मंडल, इसका डी ऑप्शन सही है दूसरे का। तीसरे का है किस देश की लंबाई उत्तर दक्षिण सबसे अधिक है, तो ये चिली देश की लंबाई जो सबसे अधिक है, डी की ऑप्शन सही है। वायुमंडल के निम्नलिखित वायुमंडलों में से किसमें ओजोन गैस पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाएगी, डी ऑप्शन सही है। मानवीय अनुकूलित और कभी कभी जीव भौतिक वातावरण से निर्धारित होते हैं, तो ये जो नियतवादी है, तो इसको कुछ लोग नवनियतवादी भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आयोग ने इसका आंसर जो है नियतवाद को ही सही माना है। वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आर्गन का सबसे हिस्सा छा का ए सही है। नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी। इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा किसने दिया था, ये मैकिंडर ने दिया था। ये मानव भूगोल से प्रश्न है। तो शीर्ष दीवार शब्द किससे संबंधित है, तो ये सर्क से। इसका कहीं कहीं गलत भी हो गया है, तो 9 का जो है सी सही है, सर्क। उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई नहर शारदा जो कहाँ से निकलती है, तो वो बनबसा नामक स्थान से निकलती है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से साझा नहीं करती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उज्बेकिस्तान से सीमा साझा नहीं करती। किसने कहा कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को, ये तो ग्रिफिथ टेलर हैं जो नवनियतवाद के प्रवर्तक भी हैं। किर्गिज निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप के मूल निवासी है, तो ये जो किर्गिज है वो मध्य एशिया के निवासी हैं, तो यहाँ पे एशिया जो ऑप्शन है वो सही है। विश्व में किस देश के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है, तो यहाँ ऑप्शन जो है सऊदी अरब है। यहाँ पे कुछ लोगों ने रूस भी मारा होगा क्षेत्रफल के देख करके। और 15 नंबर का प्रश्न है उत्खात भूमि की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे जो उत्खात भूमि होते हैं वहाँ गड्ढे पाए जाते हैं, वहाँ बालू के टीले नहीं होते हैं। भारत में प्रथम रेल मार्ग जो है किन स्थानों से चला था, तो मुंबई और से ठाणे, इसका 16 का बी सही है। निम्नलिखित कारकों में से कौन एक सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करता है, तो देशांतर। तो देशांतर है वो प्रभावित नहीं करता है, यहाँ पे कहा है, तो देशांतर जो वो प्रभावित नहीं करता है। 17 का ए किस प्रकार की विद्युत हमारे देश में प्रथम स्थान पर है, तो तापीय विद्युत जो कोयला से उत्पादन किया जाता है वो वाला हमारे भारत में पहले स्थान पे है। 19वां है कौन सा देश यूरोपीय देश का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश नहीं है, तो आप जैसा देख ही रहे हैं आइसलैंड एक द्वीपीय देश है और छोटा भी देश है, तो यहाँ पे वो नहीं होगा, 19 का बी वाला। 20 से कौन सा भौगोलिक द्वीप ग्रेट निकोबार से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो ये सुमात्रा जो द्वीप है इंडोनेशिया का, वो ग्रेट निकोबार के सबसे समीप है। यहाँ पे कुछ लोगों ने श्रीलंका को मार दिया होगा। चक्रवात क्या है, तो ये एक वायुमंडलीय विक्षोभ है, यहाँ पे कुछ लोग मानसूनी वाज भी मार दिए थे, तो यहाँ पे भी उनको समझना होगा कि वायुमंडलीय विक्षोभ होगा ये चक्रवात। 22 से निम्नलिखित में से कौन सा बहुचक्रीय स्थलाकृति नहीं है, तो ये जो संप्राय मैदान है
ये बहुस्थलाकृति नहीं है, और सब जितने हैं वो बहुस्थली। यहाँ पे निक पॉइंट भी मार दिया गया था, क्योंकि निक पॉइंट जो नदियों के मुहाने नदियों के जहाँ से अपना गोखुर झील वाला स्थान बना के अपना मूर्ति हैं आके मिलती हैं दूसरे स्थान पे, उसको निक पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत हुआ था, लेकिन संप्राय मैदान को आयोग ने माना है। निम्नलिखित महासागरों में कौन सामान्य से अधिक लवणता पाई जाती है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन जो है फारस की खाड़ी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगमन और विकिरण के लिए पारदर्शी तथा निर्गमन स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतरा पर्वतीय पठार माना जाता है, तो ये तिब्बत का जो पठार है वो अंतरा पर्वतीय पठार। भूगोल को मानव प्रशिक्षक किसने कहा था, तो वाइटनर और रेनर ने कहा था। मौसम, ये ऑप्शन डी सही है। 27 का मौसम प्रवास के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे केवल एक सही है कि कोई व्यक्ति जो है मौसम के अनुकूल संचलित में संदर्भित करता है। वायुदाब सबसे कम कब होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में होता है। 28 का डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे चीन जो है वो नहीं है। घग्गरमुख नदी इसमें से किस राज्य से है, तो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न यही है। लगभग हर एक बच्चे ने लगभग 3 राज्य तो मारे ही होंगे। कोई हिमाचल प्रदेश मारा होगा, हिमाचल प्रदेश वाले तो कम ही होंगे, लेकिन राजस्थान और हरियाणा वाले लगभग 99% बच्चे राजस्थान मारे होंगे या तो हरियाणा मारे होंगे। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश वाला जो है वो एक चौंकाने वाला यहाँ पे आयोग की तरफ से आंसर दिया गया है। जर्मन का प्रसिद्ध बंदरगाह जो हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर है, तो ये एल्बे नदी के मुहाने पर है। यहाँ पे बहुत से लोगों ने राइन मारा था, जो कि ऐसा नहीं है। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम तट के सहारे प्रभावित होने वाली ठंडी धारा कहलाती है, तो ये कनारी जलधारा है जो बहती है उत्तर पश्चिम में अफ्रीका के। निम्नलिखित से कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो यहाँ पे ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट और बेसाल्ट 2 प्रकार की चट्टानें ही होती हैं ज्वालामुखी के निकलने के बाद। नगरीय भूमि उपयोग के ये क्रम से लगाना था, तो इसका जो है कुछ लोगों ने कहा था 1-2 ऐसे करके लगा दिए थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही किया है। फिर 34 हो गया। 35 नंबर का अटलांटिक मार्ग में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ केवल एक सही माना है। ये कुछ लोग ने इसको दोनों भी सही मान लिया था, हम खुद ही मान लिए थे, दूसरे की बात ही छोड़िए, लेकिन 35वां का जो है वो केवल एक ही सही माना है। किसने एंटीपेडिप्लन की संकल्पना दी थी, तो ये एलसी किंग ने दिया था। 36 का डी। निम्नलिखित किस जाति जनजात अश्वारोही होती हैं, तो किर्गिज जो जातियाँ होती हैं वो अश्वारोही होती हैं, जो मध्य एशिया में पाई जाती हैं। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा है, नहीं है, तो लेब्राडोर की जो जलधारा है वो गर्म नहीं है। वह पर्वत जिसका निर्माण 2 भ्रंशों के बीच उत्थान के कारण होता है, तो इसको हॉस्ट या ब्लैक पर्वत कहते हैं। भारत में मुख्यतः पीठ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, तो ये यहाँ पे केरल राज्य में पाई जाएगी मुख्य रूप से भारत में। निम्नलिखित में को ज्वारभाटा की उत्पत्ति संबंधित परिकल्पना सिद्धांत प्रस्ताव नहीं है, सम्मिलित कीजिए। गतिक संकल्पना एजिएरी, हाँ, गतिक संकल्पना को लाप्लास ने दिया था, यहाँ पे ये थोड़ा अलग था। महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, तो वेगनर दे दिया था। निम्नलिखित सबसे अधिक कठोर कौन सा है, तो टोपाज इस ऑप्शन में ही है। 44वें कहाँ तड़ी झंझावात संबंधित होते हैं, कपासी वर्षा बादल से। 44 का ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ये मुंबई का बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन ऑप्शन में कुछ लोग कांडला को मान रहे थे, तो यहाँ पे आयोग की तरफ से आंसर को बदला गया है। बदला क्या गया है, आयोग ने अपना आंसर जारी किया है मुंबई को, जो कि सही भी है। निम्नलिखित में से किसे बृहद वृत्त कहते हैं, तो विषुवत रेखा को जो है वो बृहद वृत्त बोला जाता है। भारी क्षमता के डीजल इंजन रेल इंजन बनाए जाते हैं, तो ये बनारस में बनाए जाते हैं। इसका जो ऑप्शन डी वाला सही था। अब 48 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन में निम्नलिखित पहचान नहीं जाना जाता, तो उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा नहीं है, जब बाकी तीनों राज्यों में पाए जाते हैं। मध्य अटलांटिक कटक निम्नलिखित किस द्वीप से होकर गुजरता है, यहाँ भी आयोग ने एकदम चौंकाने वाला जो है दिया है। यहाँ पे अजोर्स द्वीप, बहुत सारे बच्चे ने अजोर्स द्वीप मारा था, लेकिन हम आइसलैंड मार के आए थे, तो हमको इस बात की खुशी है कि हमने आइसलैंड मारा है, और आयोग ने इसको आंसर भी आयोग ने आइसलैंड को ही मान लिया। ओजार्स कटक है, लेकिन वो द्वीप के संदर्भ में अब ये हमको नहीं उतना कन्फर्म है, लेकिन जो आयोग ने आंसर यहाँ पे दे दिया है वो आइसलैंड को दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में हिल स्टेशन ऊटी है, तो वो तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर डी है। आइसोडोफिन किससे संबंधित है, तो वो वेबर से संबंधित है।
ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता के संगम के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना, जब ये बांग्लादेश में जाती है। निम्नलिखित में से किसमें वर्षा का रूप नहीं माना जाता है? तो कोहरा को जो है वर्षा का रूप नहीं माना जाता। पुस्तक दान रिस्टेबल अर्थ का है तो J.A. स्टीयर्स हैं। स्वच्छ जल में पादप जैव जंतु तृतीय श्रेणी के उपपथक माने जाते हैं, तो यहाँ पे मेढक को माना गया है। सतह के क्षेत्रफल एवं आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये कैस्पियन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बैकाल को मान दिया था, क्योंकि उनको समझ में ये नहीं आया, क्षेत्रफल आयतन लिख दिया। वहाँ पे अगर एक शब्द और लिखता मीठे पानी की झील, अगर मीठे पानी की झील लिखा होता तो वो बैकाल 100% सही होता, लेकिन बस मीठा पानी ना रख करके साधारण प्रश्न दे दिया, तो जिससे कैस्पियन सागर सही हो गया। अब बहुत सारे लोगों ने क्षेत्रफल और आयतन को देख करके भ्रमित हो गए और बैकाल को मार बैठे। निम्न में से किसकी क्रिया से विसर्ग का निर्माण होता है? तो वो प्रवाहित जल के द्वारा होता है। हिमालय की अंतिम उत्पत्ति का वास्तविक समय क्या है? 30 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व है। गंधक युक्त स्वल्प तारा कहाँ है? द्वारा स्थित है। ये न्यूजीलैंड में है। ये एकदम दिमाग को एकदम समझ लीजिए कि आउट ऑफ कंट्रोल कर दे रहा है। ये जो कि सब बच्चों ने नेपाल से एक इटली का स्थान है वहाँ पे मारा है, और कुछ बच्चों ने अलास्का को समझ के मारा है। तो ये एक विवादित क्वेश्चन में हो सकता है, जा सकता है। तो यहाँ पे इटली और न्यूजीलैंड में 2 कन्फर्म हो सकता है, इटली माना जाए, क्योंकि नेपाल से एक स्थान है वहाँ पे ये गंधक युक्त स्वल्प तारा जो धुआंरा है वो पाया जाता है। और कटमई जो धुआंरा होता है सल्फर युक्त, तो वो अलास्का में पाया जाता है। तो ये न्यूजीलैंड लगाए हैं, तो लेकिन न्यूजीलैंड पे हो सकता है इस पर आपत्ति होए तो देखा जाए। सूची 1-2 को मिलान कीजिए। किनकी जो है ये जापान का है, कैंटन है जो है यूएसए का है, लॉरेन जो है फ्रांस का है, हॉर्जिटो है वो ब्राज़ील का है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो इस तरह से हम आगे आते हैं एसएसटी वाले पॉलिटी वाले पे, क्योंकि हमारा जो है सब्जेक्ट पॉलिटी था, तो हम पॉलिटी पे जाना चाहेंगे जल्दी से जल्दी। इसे देखते रहिए आप सब। हाँ, यहाँ से शुरू है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो गलत भी हुए हैं। अभी भाग देखिए कि खंड 4 है नागरिक शास्त्र का। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मार्क्स को मूर्ख समाज का शत्रु मानता है? तो ये कार्ल पापर है। जहाँ आप देखेंगे कार्ल पापर हमेशा आलोचना में ही रहते हैं, तो ये मार्क्स की भी आलोचना किए थे कार्ल पापर। कौन सुमेलित नहीं है? तो पंचायती की अवधि जो है 243 का यम वाला। दी वेब ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो ये आर मैकाइवर हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? ये भाग 9 है, तो ऑप्शन बी 4 का। संप्रभुता को नागरिकत्व प्रयोजनों की अति जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं होती थी, ये ज्या बोधास मध्यकाल के एक विचारक हैं, इन्होंने बताया था। गांधी की मूलतः गुजराती में लिखी गई आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग अंग्रेजी में अनुवादित किया था, तो महादेव देसाई जी ने इसको किया था। 7वें कहानी निम्नलिखित कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है? तो परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करना है। तो ये पंचशील का कोई जो समझौता नहीं हुआ था उस समय, क्योंकि परमाणु हथियारों के बारे में नेहरू जी ने कोई जिक्र नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में केंद्र विशिष्ट सूची का भाग नहीं है? तो पथकर। पथकर जो है ये राज्य सूची का आ जाता है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे जो राज्य विधानसभा की सीटें हैं, तो जैसा कि आप बिहार अगर एक करेंगे तो बिहार से लग जाएगा। बिहार का डी वाले में 1 लगाओ तो सारा वही आंसर मिल जा रहा है। तो इस 9वीं का ए सही, 9वीं का आंसर 1 सही है। निम्नलिखित कौन सी जेसमिल की नहीं है? तो ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इसको हमने सिस्टम ऑफ लॉजिक मार के आए हैं, तो इससे हमारा क्वेश्चन गलत होगा। तो 10 का भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में सही नहीं है? उन्होंने अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए उनके गांधी की भूमि की सराहना की। यही सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सराहना नहीं बल्कि उसके विरोध में उन्होंने अनशन किया था गांधी ने भी, और गांधी के बाद से अम्बेडकर सहमत नहीं, जिसके कारण पूना पैक्ट हुआ था। फिर अगला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर का कार्य क्या है? तो वो कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। तो ऑप्शन सी सही है। किसने कहा कि इतिहास में कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चा से कभी हासिल नहीं हुआ? ये धी एकमात्र विकल्प है। तो ये बात को सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कौटिल्य को मारा था या तिलक को मार दिए थे, तो क्योंकि तिलक थोड़ी उग्रवादी के थे, तो वहाँ पे ये बात सोचकर कुछ लोगों ने उग्रवादी सोच करके तिलक को मार दिया था। तो यहाँ पे जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी सही हैं। 14 नीचे दी गई संसदीय समितियों की सूची में कौन सी स्थायी समिति है? नहीं है। तो यहाँ पे विशेषाधिकार की जो समिति है, यहाँ पे भी कुछ लोग कन्फ्यूजन कर रहे थे कि विशेषाधिकार नहीं होगा, हो सकता है गलत हो जाए,
लेकिन यहाँ पे आयोग ने विशेषाधिकार को ही सही माना। अगर संबंध समाज को, समाज राज्य को जन्म देता है तो यह कथन किसका है? तो ये मैकाइवर ने बोला था। अगला है 15 का इस निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो यहाँ पे शक्ति पृथक्करण की विशेषता पाई जाती है। सर्वेंट सोसाइटी आप किसने स्थापना की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। पुस्तक न्याय का सिद्धांत, इसको जॉन राल्स ने दिया था। 18 का भी सही है। 19 में है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी? यहाँ पे कुछ बच्चों ने राष्ट्रपति आपातकाल किसके समय में लागू हुआ था ऐसा मान करके इंदिरा गांधी को मार दिए हैं ऑप्शन, जो कि यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति का नाम पूछा है। तो फखरुद्दीन जी थे। 19 का सी सही है। किस वर्ष भारत में सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना? तो 1975 में। निम्नलिखित में से किससे संघात्मक शासन नहीं है? तो फ्रांस में। ये इसको हमसे टिक लगाते लगाते गलत हुआ, हमने स्विट्जरलैंड मार दिया, जो कि हम बाद में पछताया हुआ है कि नहीं फ्रांस में है। फ्रांस में एकात्मक सरकार की व्यवस्था पाई जाती है। रूसो के संबंध में विचार करना है तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। रूसो की कथन जो है दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो बेंथम जी जो है वो नहीं है। कारगिल का युद्ध हुआ था तो 1999 में। 24 का डी है। संविधान राजनीतिक संस्थाओं की मौलिक प्रणाली है, तो यह कथन है फाइनर का। निम्नलिखित में किस प्रकार की सरकार में द्विसदनवाद आवश्यक विशेषता है? तो वो संघात्मक में, क्योंकि संघात्मक में जो होता है वो राज्य का प्रतिनिधित्व होगा और केंद्र के प्रतिनिधित्व होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाग सुमेलित नहीं है? तो ये भाग जो पंचायत है वो भाग 9 का है, जो कि इसमें दिया गया है 21 नंबर का, वो गलत हो गया है। हाफ्स ने किस पुस्तक में सामाजिक समता का विचार व्यक्त किया था? तो उनका पुस्तक ही लेवियाथन है हाफ्स की, उसी में दिया था 28 का डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से, ये 29 का डी सही है। 30 में किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? तो इस बात को फाइनर ने बोला था। शब्द के पृथक्करण का जो सिद्धांत प्रस्तावित किया था ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, सी सही है। संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो ये 76वां 1942 में, ये हमने गलत करके आए। 78वां 1944 में मार दिए थे। इसको बहुत पछतावा हुआ, जो कि जीवन में कभी ऐसा प्रश्न गलत ना हो किसी बच्चे का। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 54 में वर्णन है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के जो लेखक है वो लास्की हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन 55 में गठित आधिकारिक भाषा के समिति के अध्यक्ष थे? वो बीजी खेड़ थे। तो इस हिसाब से इस ऑप्शन सही है। 36 का। 37 का दी मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? लास्की, लिंडसे, मैकाइवर। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैकाइवर जो है दी मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक हैं। ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस नामक पुस्तक जो है वो ग्रोसियस की पुस्तक है। जो ये कौन से बाह्य संप्रभुता और आंतरिक संप्रभुता में बात करते हैं। सुख दुख गणना जो है ये बेंथम का है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? तो ये समिति जो है वो कानून का कोई स्रोत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग चीज़ें निकल के आई हैं। द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्य हैं, तो यहाँ पे सभी जो राज्य हैं वो द्विसदन विधायिका वाले हैं। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक हैं, ये लाक की पुस्तक है। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेशी नीति किसकी विचारधारा से निर्देशित था? तो ये गुटनिरपेक्षता से था संबंधित। कौन सा संविधान विश्व का प्रथम लिखित बना? तो ये यूएसए का बना था 1700 शायद 75 के आसपास। नहीं, आज़ाद हुआ था, उसके बाद संविधान बनने में कुछ टाइम लगा था, 83 या ऐसे कुछ करके। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए तो यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। 45 का डी ऑप्शन। किसने कहा कि दैवी संपत्ति का अधिकार? ये बात जो है बेंथम ने बताया था। लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक कौन था? तो ये रूसो थे। किसने कहा था कि राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भाग में? ये मैक्स वेबर का कथन है। 48 का सी। 49 में पंचशील सिद्धांत जो प्रतिपादित हुआ था कब? तो 1954 में। जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 50 का सी सही है। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य की 60 गुण नीति में सम्मिलित नहीं है? तो ये मैत्री जो शब्द है वो नहीं सम्मिलित था। भारत के संविधान में अनुच्छेद के संसद को किस, यहाँ पे बहुत से बच्चों ने 51 मार के आए। 51 क्या हम ही मार के आए हैं? तो ये जो एक थोड़ा अलग हटके बोल दिया गया था संसद को किसी, तो ये 52 का ऑप्शन ए सही हो गया। किसका कथन है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? तो ये प्लेटो का कथन है।
किशन-गंगा परियोजना जो है किस देश के पड़ोसी विवाद है, तो वो पाकिस्तान के साथ है। एक राज्य इतिहास की उत्पत्ति या कथन किसका है, तो विकासवादी सिद्धांत का। किसने कहा कि मैं अपने धर्म की कसम खाता हूँ, उसी के लिए मरूँगा, तो ये गांधी जी का कथन था। सी ऑप्शन सही। लिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण जो है ब्रिटेन देश है। गांधी जी किस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है, तो ये हिंदू स्वराज में। किसने उपयोगितावाद दर्शन को सुकर दर्शन नाम दिया था, तो ये कार्लाइल थे, इन्होंने ऐसा बात बोला था। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था इंदिरा गांधी व जुल्फिकार भुट्टो के बीच में हुआ था। तो ये हुआ इस तरह से सेशन समाप्त हुआ। जस्ट इतिहास और इकोनॉमिक की वीडियो के लिए आप जस्ट अगले एपिसोड में देख सकते हैं, वहाँ पे इसको हल कराया जाएगा। धन्यवाद।